हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 जो हम कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट आर्टिकल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपने देखा था कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। जैसे यहाँ पे आपके पास दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, बोथ आर इक्वल। अब ये जो दो आर्क्स बना रही हैं, इक्वल कॉर्ड्स, ये जो आर्क बना रही हैं जैसे ए टू बी एंड सी टू डी, क्या होगा अगर आप ये वाली आर्क जो है वो इस पे एग्जैक्टली प्लेस कर देंगे? आप पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सुपरिम्पोज कर रही हैं। एक जैसे इसका कट पोर्शन आप इस पे प्लेस करेंगे तो ये एक दूसरे को ढक देंगी, सुपरिम्पोज करेंगी। मीन्स अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स बन रही हैं, जैसे ए बी बन रही है और सी डी बन रही है, वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हाँ, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जैसे ये दोनों हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उनकी आर्क्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। या कन्वर्सली इससे उल्टी स्टेटमेंट भी सही है, अगर दो आर्क्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ से ये बात निकल के आई। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आर्क ली है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। आर्क पी क्यू जो है वो सेंटर ओ पे एंगल सबटेंड कर रही है और इस एंगल का नाम है पी ओ क्यू। ठीक है, ये है आपकी माइनर आर्क। मेजर आर्क कौन सी होगी, ये वाली आर्क पी से क्यू। ये वाला एंगल जो होगा वो माइनर आर्क सबटेंड करेगी और इसका रिफ्लेक्स एंगल दिस वन, ये वाली आर्क सबटेंड करेगी ये वाला एंगल। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या फाइंड आउट किया कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होती हैं, जो दो हमने लास्ट पीछे अभी आर्टिकल में जो पढ़ा, जो दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं ए बी और सी डी, वो एंगल भी क्या करेंगी, इक्वल ही सबटेंड करेंगी। इक्वल कॉर्ड्स की आर्क्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जो होंगी, जो सबटेंड करेंगी एंगल, वो कैसा एंगल सबटेंड करेंगी, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। अब आ जाइए इसके बेस पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैनी टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछी गई है। दो मीन्स थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर आर्क है कोई पी क्यू जो सेंटर पे एंगल बना रही है, दैट इज डबल, वो डबल होता है टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के एंगल से ये वाला एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, दिस वन इज डबल। ठीक है, आइए देख लेते हैं ये कैसे रहेगी। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी डायग्राम। इसकी डायग्राम, अगर मान लीजिए आपसे यही थ्योरम पूछी गई है तो आप कोई एक डायग्राम ड्रॉ करके इसका काम चला सकते हैं। बट क्योंकि हमें इस थ्योरम से दो रिजल्ट निकालने हैं, उसके लिए हम तीनों डायग्राम्स का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने तीन डायग्राम्स इसकी ऑलरेडी बना ली हैं। आर्क पी क्यू की बात हो रही है तो सेंटर से हमने पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, सेंटर से पी और क्यू को तीन हो जाएगा। अब हमें, क्योंकि एंगल सबटेंड की बात हो रही है एट एनी पार्ट ऑफ द, इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये आर्क है, आर्क का रिमेनिंग पार्ट ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये आर्क है, आर्क का रिमेनिंग पार्ट ये है। यहाँ पे आर्क आपकी ये है
और इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है। ये आपकी आर्क है पी क्यू, जो एंगल रिमेनिंग पार्ट पे सबटेंड हो रहा है, दैट इज ए। ठीक है, अब हमने ए और इसको ज्वाइन कर दिया, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे भी हमने पार्ट ए लिया, ए को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि ए को ओ से ज्वाइन कर देना है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, तो इसको हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। सो फर्स्ट वन में इस तरह से ये ए है, ये ओ है। सेकंड वन में इस तरह से वाला पॉइंट ओ है, और थर्ड वन में इस तरह से कंस्ट्रक्शन में दिखा देंगे। ये लाइन जो है वो बी तक जा रही है। नाउ अगर हम यहाँ पे प्रूव क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दिस एंगल जो पी ओ क्यू है, दैट इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये वाला एंगल जो है वो डबल होता है इससे, इस वाले एंगल से। ये प्रूव करना है हमें। अगर हम इसकी बात करें, ए ओ क्यू ट्राइंगल की बात करें, तो इसमें ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। ये दो है इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, और ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज दिस एंगल, इसको बी ओ क्यू बोलेंगे, इज इक्वल टू आपका ओ ए क्यू ए ओ, ठीक है, और दूसरा ए क्यू ओ। जो एंगल होगा वो सेंटर में आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, सभी केसेस में ये ऐसा ही होगा। अब जब आप ये वाले ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो एंगल बी ओ क्यू आपका एक्सटीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल इसके लिए ये दो बन जाएंगे। जब आप इसकी बात करेंगे, बी ओ क्यू आपका ये है, इसके लिए इंटीरियर एंगल, ये दो एंगल बन जाएंगे। सभी केसेस में एक बात आएगी, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू जो आपका एंगल बी ओ क्यू जो है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल होगा। एंड एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। और जो बाय डायग्राम हम देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू ओ ए क्यू मीन्स दिस एंगल, एंड दिस एंगल क्यू मीन्स क्यू एंगल सेंटर में आना चाहिए, ए क्यू ओ। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं। अब डायग्राम से आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, और वो क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, जितना ओ ए होगा उतना ही ओ क्यू होगा। ऑल्सो ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, अब दो साइड्स जब इक्वल होती हैं तो वो एंगल कौन सा कंस्ट्रक्ट करती हैं, इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करती हैं। ये हम ट्राइंगल्स में देख चुके हैं। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू ए, एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स, ये आप लिख सकते हैं। तो मीन्स इसको मैं अप्लाई करूँगी इस फर्स्ट वाली सिचुएशन में, क्यू क्या आ गया। अब इसको सेम वैल्यूज़ मैं पुट कर सकती हूँ, तो दैट विल इक्वल टू 2 ओ ए क्यू। वो क्यों, यहाँ पे प्लस था, ये दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि ओ ए क्यू, ये ए क्यू ओ भी जो है, ए क्यू ओ जो है वो क्यू ए ओ के बराबर ही है। तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल
अब ये टोटल एंगल प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव POQ, दिस होल एंगल। ये होल एंगल किसका सम है? दैट इज सम ऑफ एंगल BOP एंड BOQ। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली जब आपने ये ट्राइंगल ली तो आपके पास BOQ आया। जब आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो आपके पास BOP आएगा। अब वो प्रोसीजर हम इसमें सिमिलरली करके लिख लेंगे, क्योंकि सेम वही चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। एंगल BOQ आया आपका इस वाले एंगल का 2OAQ, इस वाले एंगल का डबल। अब ये क्या आएगा? इस वाले एंगल का डबल। मीन्स आपका BOP आ जाएगा 2OAP, यही आएगा ना, 2OAP इस एंगल का डबल हो जाएगा। इसी की तरह OAQ है, ये Q वाली साइड की तरफ बन रहा है, ये वाला P वाली साइड की तरफ बन रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए ये टोटल एंगल, क्योंकि प्रूव क्या करना है, हमें पहुंचना कहाँ है? POQ तक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशंस का सम निकालना पड़ेगा। तो वी विल सिंपली एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 को ऐड करने पर हमें मिलेगा, इधर लेफ़्ट साइड ऐड हो जाएगी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड ऐड हो जाएगी राइट साइड में। ठीक है, अब ये जो है वो पूरा एंगल ये बनाता है जो हमें प्रूव करना है, दैट इज POQ। दिस एंगल इज POQ। और ये इनमें कॉमन क्या है? 2 एंगल OAQ प्लस OAP। अब बाय डायग्राम OAQ और OAP, दिस होल एंगल दैट इज PAQ। ठीक है, PAQ। सो यहाँ से आपकी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल जो होता है वो किसी और पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होता है? डबल होता है।